हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया करेंगे और आज इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, लेकिन रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या होती है? तो सर्कल की रेडियस सेंटर से लेके सरकमफ्रेंसेस तक, मतलब सेंटर से लेके, ये सेंटर हो गया, और सेंटर से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। और अगर इसमें आ जाइए, सर्कल है, सर्कल के बीच में एक सेंटर होता है, ठीक है, और उस सेंटर से एक लाइन अगर पूरी वहाँ से गुजरती है, ड्रॉ होती है पूरी की पूरी लाइन, तो इसको क्या बोला जाता है? पूरी इस लाइन को बोला जाता है डायमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। मतलब अगर रेडियस इतनी है तो डायमीटर इसका जस्ट डबल, तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। मतलब जो भी आपको डायमीटर दिया होगा उसको आपको हाफ कर देना है। ठीक है, तो आपकी रेडियस निकल जाएगी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? फिर है सरकमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। तो बस ये भी आपको याद रखना है। अगर कहीं सेमी आ जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का मीन्स होता है हाफ। मीन्स जो आपका सर्कल है इस तरह से, वो बस हाफ है, फुल नहीं है। ठीक है, तो जहाँ भी हाफ आएगा वहाँ पे आपको हाफ की मल्टीप्लाई कर देनी है। सेम आपको सेम फॉर्मूले में हाफ की मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे मैंने हाफ की मल्टीप्लाई करी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? πr, तो सेमी सर्कल आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। ठीक है, आपको रेडियस दी गई है और आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए, क्या फॉर्मूला था? तो हमारा फॉर्मूला क्या था? 2πr। तो मैं लिख दूंगी 2πr। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब मैं 2 की जगह 2 रहने देती हूँ, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 22/7, तो मैं डाल दूंगी 22/7। और हमारी रेडियस कितनी है? रेडियस है हमारी 14, तो हमारी रेडियस 14 मैंने डाल दी। ठीक है, इस तरह से। अब 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, क्या बचा हमारा? हमारे पास बचा 2 × 22 × 2, ये बचा ना हमारे पास। इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। हो गया। ठीक है, अब इसका बी पार्ट भी दे रखा है। बी पार्ट में आपको दिया हुआ है, जो रेडियस है वो दी गई है 20, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बी पार्ट। बी पार्ट है 28 मिलीमीटर और सी पार्ट है इसका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम तीनों को निकाल देते हैं। तो फिर से हम लोग सेम लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे लिख दे रही हूँ वरना हौच पौच हो जाएगा। तो 2πr। ठीक है, सेम टू सेम, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू कितनी है? 28। ठीक है, 7 से कट होगा तो कितने टाइम होगा? 4 टाइम होगा। तो इसको कितने करेंगे? 2 × 22 × 4, कितना आंसर आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 176 मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर में रेडियस दे रखी है तो आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, हो गया। चलो इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग। इसका सी पार्ट, इसमें भी सेम, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सरकमफ्रेंस, क्योंकि यही पूछा गया है सब में। तो इस तरह से आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। और आपको फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, क्योंकि फॉर्मूले बिना ये काम नहीं चलेगा। तो फॉर्मूले याद जब भी होंगे जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, रेडियस इसकी है 21, तो 21 डाल दो, 7 3 जा 21, तो कितना बचा आपका? आपका बचा 2 × 22 × 3। जो आप तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।